Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes. We are doing parts of speech and today our topic is adverbs. First of all, we have to know about the definition of adverbs. An adverb is a word that describes a verb. Adverb एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि verb को describe करता है. It tells how, when, where and how often the action shown by the verb happens. ये बताता है कि जो वर्ब ने यानी कि फेल से जो काम किया गया है, जो काम हुआ है, वो कब, कैसे और कहाँ पे हुआ है और किस तरीके से हुआ है. नेक्स्ट इसकी काइंड्स हैं. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. ये इसकी काइंड्स हैं एडवर्ब्स की कि टाइम के लिहाज से एडवर्ब्स, प्लेस के लिहाज से एडवर्ब्स, मैनर के लिहाज से एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से और डिग्री के लिहाज से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन adverb of time. Adverb of time tells us that when an action is done. Adverb of time हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम किस वक्त किया गया था. एग्जाम्पल्स हैं he gets up early in the morning. वो सुबह सवेरे उठता है. अब यहाँ पे एक एक्शन बताया जा रहा है उठना, यानी कि उठता है. अब ये एक्शन कब होता है? सुबह सवेरे. ठीक है, तो जो सुबह सवेरे हो रहा है ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है. इन द मॉर्निंग. आई हैव ऑलरेडी ईटन मैंगोज. मैं पहले ही आम खा चुका हूँ. अब इसमें क्या एक्शन हो रहा है कि मैंगो खाए जा चुके हैं. ठीक है, और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है हमारे पास? ऑलरेडी. ठीक है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. इसी तरह आपने मजीद एग्जाम्पल्स बना लेनी है. लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए कम ही रखी हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस दैट वेयर एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ प्लेस ये शो करता है कि कोई भी एक्शन, जो भी काम हुआ है, वो हुआ किस जगह पे है. प्लेस को जाहिर करता है ये. एग्जाम्पल्स हैं इसकी. ही इज स्टैंडिंग नियर अ ट्री. वो एक दरख्त के पास खड़ा है. अब क्या एक्शन शो हो रहा है कि कोई खड़ा है. वो खड़ा है. किधर खड़ा है? दरख्त के पास. ठीक है, तो ये प्लेस को जाहिर करता है इसलिए ट्री जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है. द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स स्प्रेड एवरीवेयर. अब इसमें बताया गया कि फूलों की खुशबू हर सू फैल गई. अब फूलों की खुशबू कहाँ फैल गई? हर सू फैल गई. जो एवरीवेयर है ये किसको जाहिर कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस को. तो दैट्स वाई ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा. इसी तरह से आपने खुद एग्जांपल्स बनानी है और इनकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है. आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस द मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई भी काम किस तरह से किया गया है, किस लिहाज से किया गया है. एग्जाम्पल्स हैं इसकी हमारे पास. शी सिंग्स स्वीटली. वो सुरीले अंदाज से गाती है. ठीक है, अब वो स्वीटली, सुरीला अंदाज, मीठा, यानी कि वो मीठा गाती है, ये भी हो सकता है. अब वो गाना गा रही है. यहाँ पे गीत गाने का बताया गया है, लेकिन किस तरह से वो गाती है, मैनर क्या है, यानी कि बुरे तरीके से गाती है या गुस्सीले अंदाज से गाती है या जिस तरीके से भी वो गाती है. यहाँ पे आप कहा गया मीठे अंदाज से गाती है या सुरीले अंदाज से गाती है, तो इट्स मीन कि ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि वो अच्छे मैनर्स में गाती है. वी शुड फॉलो द लॉ स्ट्रिक्टली. हमें सख्ती से कानून की पाबंदी करनी चाहिए. अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, यानी कि स्ट्रिक्टली. स्ट्रिक्टली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट इज ही वेप्ट बिटरली. वो ज़ारो की तार रोया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था. किस रफ्तार से रो रहा था? यहाँ पे रफ्तार पूछी गई है, तो वो ज़ारो की तार रो रहा था. ठीक है, ये बिटरली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है. ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एन एडवर्ब used to show how often an action is done is called adverb of frequency. इसमें ये कहा जाता है कि कोई एक्शन, कोई भी काम कब, यानी कि किस रफ्तार से, किस अंदाज से या कितनी बार किया जाता है. ठीक है, इसका सीक्वेंस क्या है, यानी कि कोई काम रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाता है या हफ्ते बाद किया जाता है या महीने बाद किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है. एग्जाम्पल्स हैं इसकी आपके पास. ही ऑफन गोज टू द पार्क. वो अक्सर पार्क जाता है. अब इसमें एक एक्शन बताया जा रहा है कि वो पार्क जाता है, लेकिन कब, कैसे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है? अक्सर. ठीक है,
तो यहाँ पे ऑफन जो होगा वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट इज उसने शी ट्राइड अगेन बट फेल्ड, उसने दोबारा कोशिश की मगर नाकाम हो गई। अब उसने दोबारा से क्या किया और क्या उसके साथ हुआ कि वो नाकाम हो गई। शी ट्राइड अगेन, ट्राइड अगेन जो आपके पास होगा वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो उसने दोबारा कोशिश की मगर नाकाम हो गई। इसी तरह आपने मज़ीद एग्जांपल्स बनानी है अपनी डेली रूटीन में से और प्रैक्टिस करनी है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको स्पोकन इंग्लिश नहीं आएगी, और ये स्पोकन इंग्लिश की बेसिक्स हैं, ये आपको समझ लें, ये पिलर्स हैं आपके, ठीक है। अगर आप पिलर्स ही नहीं बनाएंगे तो उसके ऊपर छत कैसे डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एन एडवर्ब यूज to show how much or to what extent an action is done, यानी कि कितना ज़्यादा या किस हद तक। what extent का मतलब होता है किस हद तक कोई भी काम किया जाता है, इस कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल्स आर शी इज़ क्वाइट हेल्दी नाउ, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है। इसमें अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, मुकम्मल तौर पर, क्वाइट हेल्दी, ठीक है। ये आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, क्वाइट। हुमा इज़ वेरी क्लेवर, हुमा बहुत चालाक है। अब इसमें जो वेरी है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। ये उसका बहुत ज़्यादा चालाक होना एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई एम फीलिंग मच बेटर, इसमें जो मच है ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर वाइंड अप होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रपोजिशन के बारे में रीड आउट करेंगे और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। टिल दैट टाइम टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।